हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.4 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3.4 प्रश्नावली शुरू कर दी थी, जिसमें हम लोगों ने विलोपन विधि से प्रश्न संख्या 1 हल किया था। हालांकि उसमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से करने को बोला था, तो दोनों से हमने किया था। अब दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारी वेराइटी इसमें कवर होगी। अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन हैं, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे पार्ट्स हैं उसके, तो एक एक करके हम डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। मेन बात है कि उसकी इक्वेशन कैसे बनाए क्वेश्चन पढ़ करके, बाकी सॉल्व करना तो हमने सीख ही लिया है, विलोपन विधि हमें अच्छे से आ ही गई है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात है कि जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनसे दो इक्वेशंस कैसे बनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये भिन्न वाला क्वेश्चन है, ये हमने 3.3 प्रश्नावली में भी किया था और मैंने बताया था आगे भी आएगा। वापस से शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, ये है क्वेश्चन। अब भिन्न किस तरह की होती है? भिन्न का मतलब, जैसे 7/5 लिखा हुआ है, ये एक भिन्न है। 9/11 लिखा हुआ है, ये भी एक भिन्न है। कोई भी इस तरह की, तो भिन्न को आप कैसे अज्यूम कर सकते हो? x/y के रूप में, ठीक है, जिसका अंश x होगा और हर y होगा। तो आप यहां पर लिखोगे माना भिन्न क्या है? x/y। तो अंश कितना हो गया इसका? x, और हर कितना हो गया इसका? y। अब क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से सुनो। हम अंश में कितना जोड़ दें? 1 जोड़ दें। अंश में 1 जोड़ दो भाई, x में 1 जोड़ दिया, तथा हर में से 1 घटा दें। हर में से 1 घटा दो तो y में से 1 घटा दो, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो भिन्न किस में बदल जाती है? 1 में। ठीक है। दूसरी समीकरण, यदि हर में 1 जोड़ दें, यह हमारी भिन्न है, इसमें हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो यह 1/2 हो जाती है। इसमें अंश में कुछ करने को बोला ही नहीं है, तो अंश में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर में 1 जोड़ना है, 1/2 बन जाएगी। वापस से सुने एक बार, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो यहां अंश में 1 जोड़ दिया +1, तथा हर में से 1 घटा दें, हर में से 1 घटा दिया -1, तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है, तो 1 के बराबर कर दिया। यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश की बात करी नहीं है तो अंश ऐसे कैसे रहेगा, उसको कुछ नहीं छेड़ना है अपने को। हर में 1 जोड़ दिया तो भिन्न क्या बन गई? 1/2। इससे 2 समीकरण बन जाएगी। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वज्र गुणा करते हैं, 2 समीकरणें आराम से मिल जाएगी। देखो किस तरह से मिलेगी, ये 1 है तो ये इधर गुणा हो जाएगा, बहुत आसान समीकरण बनेगी, y-1। अब आप इसको अगर फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हो तो ये x और ये y इस तरफ ले लो, y तो इस तरफ ले रहे हैं और ये 1 को उस तरफ ले जाते हैं, तो ये x - y और इक्वल में -2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इधर 2 इधर और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x और उधर क्या हो जाएगा? y + 1। आप y को इस तरफ लेके आ जाओ तो 2x - y इक्वल में 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर कौन सी हो गई है? 2 समीकरण आपके सामने हैं, दोनों को सिंपल विलोपन विधि से हल करना है। मैं उधर लिखता हूं, देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। यह है x - y इक्वल में -2 और एक है 2x - y और इक्वल में +1। दोनों समीकरणों को घटाएंगे, क्योंकि यहां देखो, यहां सेम है, -1 साथ में, साइन सेम है, तो घटाने पर ही बात बनेगी, घटाने पर ही कटेगा। तो घटा दो, यहाँ समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ साइन चेंज, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो वापस माइनस हो जाएगा। माइनस का y प्लस का y तो कट गया, बचा क्या हमारे पास? x और माइनस का 2x मिलकर के माइनस का x रह गया, x और -2x -x हो गया, और बराबर में -2 और -1 माइनस का 3 हो गया। माइनस से माइनस दोनों तरफ कट जाएगा और x का मान आ जाएगा हमारा 3। माइनस से माइनस हमेशा कटता ही है, तो ये हमने काट दिया। x = 3 आप चाहो तो इसमें रख दो, चाहो तो इसमें रख दो, जिसमें भी रखना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो ये बनेगा, देखो 3 - y = -2। ठीक है। अब
y यहां से निकालना है तो 3 को पहले उधर ले जाओ, तो माइनस का y बराबर माइनस का 2 और माइनस का ही 3, ये प्लस का 3 उधर जाकर के माइनस का 3 हो जाएगा। कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखें, ये माइनस का 5 है, माइनस से माइनस कटेगा तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 5। तो इस तरीके से मतलब x और y के हम मान निकाल सकते हैं। तो हमारी भिन्न कितनी आ गई, x और y, भिन्न क्या थी हमारी x बटे y, वही निकालनी थी। भिन्न क्या है x बटे y, x बटे y मतलब 3/5, 3/5, ये हमारा आंसर आ गया। अब आप चेक करना चाहो तो कर दो कि अंश में 1 जोड़ दो, 3 में 1 जोड़ा 4, तथा हर में से 1 घटा दो, 5 में 1 घटाया 4, 4/4 कितना आ जाएगा 1। और अगर हर में 1 जोड़ दें, हर मतलब 5, उसमें 1 जोड़ोगे 6, तो 3/6 मतलब 3 के पहाड़े से काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने चेक भी कर लिया कि हाँ हमने जो निकाला है वो एकदम सही आया है। चलिए सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट आयु से संबंधित प्रश्नों का है। आयु से संबंधित प्रश्न हम 2 बार कर चुके हैं, तो उसी तरह से करना है जैसे पहले किए थे। देखिए स्टार्ट करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? आयु संबंधित प्रश्नों में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आपको सॉल्व फिक्स पैटर्न से करना है। पैटर्न ये है कि जो जो 2 लोग हैं उनको यहां पर नाम लिख दो। एक तो नूरी है और एक है सोनू, 2 लोग हैं, ये दोनों लिख दिया हमने यहाँ पे। अब एक तो वर्तमान आयु, क्वेश्चन पढ़े बगैर ही वर्तमान आयु का तो एक कॉलम बना ही लेना है अपने को। ये वर्तमान आयु फिक्स बना दी अपन ने। अब क्या क्या बोला है उसने, एक तो बोला है 5 वर्ष पूर्व के बारे में, और किसके बारे में बोला है, एक बोला है 10 वर्ष पश्चात के बारे में। तो 2 के बारे में बात की है। एक तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व के बारे में बात चली है। एक 10 वर्ष पश्चात के बारे में बात चली है, 10 वर्ष पश्चात। इतना तो क्वेश्चन पढ़ के हम पहले बनाएंगे। वर्तमान आयु x वर्ष है, सोनू की y वर्ष है मान लो। 5 वर्ष पूर्व 5 साल पहले, 5 साल पहले 5 कम हो जाएगी आयु, इसकी भी 5 साल पहले 5 आयु कम हो जाएगी 5 वर्ष। और अगर 10 वर्ष बाद की बात करें कि आज से 10 साल बाद कितनी आज आयु होगी, तो आज x है तो 10 साल बाद x + 10 हो जाएगी आयु। आज y है तो 10 साल बाद y + 10 हो जाएगी। तो ये हम क्वेश्चन देख करके आराम से बना सकते हैं। इतना मैं यहां पर एक बार लाइंस बना देता हूं। ये मैंने बना दिया। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे ध्यान से सुनो। अब इक्वेशन बनेगी, कैसे बनेगी? 5 वर्ष पूर्व मतलब बात किसकी चल रही है, इसकी बात चल रही है। क्या बात चल रही है? बात चल रही है कि नूरी की आयु, नूरी की आयु मतलब, मैं इधर करता हूं इसको, नूरी की आयु मतलब x - 5, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु मतलब y - 5 की कितनी करनी है, 3 गुनी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। अब 10 वर्ष पश्चात मतलब इस केस की बात चल रही है। इस केस में क्या है, नूरी की आयु मतलब x + 10 की बात चल रही है। सोनू की आयु मतलब y + 10 की कितनी गुनी बोली है, 2 गुनी हो जाएगी। ये 2 गुनी कर दी, ये बराबर में ये चल रहा है। इनसे 2 समीकरण बन जाएगी आसानी से। फिर विलोपन विधि से हम उधर सॉल्व कर लेंगे इसको। तो मेन बात क्या है, जो 2 लोग हैं वो यहां लिखो। सबसे पहले वर्तमान आयु, उसके बाद किस किस की बात चल रही है, 5 वर्ष पूर्व मतलब कितने वर्ष पूर्व या कितने वर्ष बाद की बात चल रही है वो लिख लो। वर्तमान आयु हमेशा x और y मान लो। अकॉर्डिंगली ये 2 कॉलम्स और बना लो। फिर प्रश्न पढ़ो ध्यान से, शांति से, और उससे इक्वेशंस बन जाएंगी। हमेशा यही होता है आयु के प्रश्नों में, फिक्स पैटर्न है। अगर आप एक ये पैटर्न समझ गए तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपसे, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका सिंपल, आप मल्टीप्लाई करो इसको। ये हो गया 3y, ये हो गया -15। y और x एक तरफ ले लेते हैं, विलोपन विधि में हमें जरूरत पड़ती है इस तरह से। तो ये x - 3y बराबर -15 तो है ही, और ये +5 हो जाएगा, -5 उधर जा करके। तो ये हो गया x - 3y बराबर में -10। समीकरण नंबर 1 हमें मिल गई, ये मैंने बॉक्स में बना दिया। दूसरी इधर से मिलेगी, देखो क्या मिलेगी। ये x + 10 तो ऐसे कैसे, उधर हो गया 2y प्लस में
20, 10 दूना 20। अब सेम काम वही, आप यहाँ से y वाली टर्म इस तरफ ले लो और ये जो 10 है वो उस तरफ ले जाओ, तो ये बनेगा x माइनस में 2y और 10 भी उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो फाइनली क्या बनेगा, x माइनस में 2y बराबर में 10। ये हमारी समीकरण नंबर 2 आ गई। इन दोनों समीकरणों को उधर लिखता हूं मैं और विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। देखो, एक समीकरण तो है x माइनस 3y बराबर में माइनस का 10 और एक समीकरण है x माइनस 2y बराबर में 10। इन दोनों समीकरणों को घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि जोड़ देंगे तो x और x 2x हो जाएगा, घटाएंगे तो x में से x जाएगा तो 0 हो जाएगा। सेम साइन होते हैं तो घटाते ही हैं हम लोग। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, तो साइन चेंज करो सबसे पहले, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। साइन चेंज करते ही ये x से x कट गया, बचा क्या, माइनस का 3y प्लस का 2y माइनस का 1y बचा, और माइनस का 10 और माइनस का 10 मिलकर के माइनस का 20 बचा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर लो, आंसर आएगा y बराबर 20। मतलब सोनू की आयु तो 20 वर्ष है अभी की। अब बात करें नूरी की, तो या तो एक समीकरण में रख दो या तो 2 समीकरण में रख दो, मैं 2 में रख रहा हूं। ठीक है, किसी में भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आएगा। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, देखो समीकरण 2 में रखें अगर, तो x माइनस 2y मतलब x माइनस 2 गुणा y मतलब 20 बराबर में आएगा 10। तो ये हमारा हो गया x माइनस 40 बराबर 10। तो x बराबर हो गया 10 प्लस 40 मतलब 50 वर्ष। यहां भी वर्ष लिख लो आप। तो नूरी की आयु तो 50 वर्ष है, सोनू की आयु 20 वर्ष है। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आयु वाले प्रश्न भी बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, फिक्स पैटर्न है उनको सॉल्व करने का। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखो इस तरह का प्रश्न भी हमने पिछली वाली प्रश्नावली में कर लिया एक बार, तो अब और एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। ध्यान से देखें आप, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने पिछली कक्षा में ये, मतलब पिछले प्रश्नावली में ये डिस्कस किया है कि जैसे 2 अंकों की संख्या होगी x y तरह की, मतलब जैसे 52 होती है, 69 होती है, इस तरह की 2 अंकों की संख्या होती है। और 2 अंकों की जो भी संख्या होती है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं हल्का सा, 2 अंकों की जो भी संख्या होती है उसको प्रसार करके कैसे लिख सकते हैं, इकाई का अंक 2 और दहाई का अंक 5 है, तो 5 गुणा 10, दहाई के अंक को 10 से गुणा करके ये 50 प्लस 2 52 ही आएगा। जैसे ही 69 को अगर करना हो तो इकाई का अंक प्लस दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं, तो ये 60 प्लस 9 69 ही आ जाएगा। ऐसे ही अगर x y है तो इकाई का अंक y और दहाई का अंक x को 10 से गुणा करके लिखा जाएगा, तो इसका प्रसार ये होता है। और अंकों को पलटने से जो बनी संख्या है, अंकों को पलटने मतलब इसको यूं घुमा दें तो संख्या बनती है yx और उसका प्रसार आएगा x प्लस में 10y। ये हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था एक बार, पिछले से पिछले वाले में 3.3 प्रश्नावली में। वापस से ये क्वेश्चन आया है तो शुरू करते हैं। देखो हल, सबसे पहले तो ये लिखना है हमें कि माना 2 अंकों की संख्या xy है जिसका प्रसार ही हमारे काम का है 10x प्लस y है। आगे अंकों को पलटने से बनी संख्या yx है जिसका प्रसार 10y प्लस x है। ठीक है, यहां तक तो हमने बेसिक इंफॉर्मेशन लिख दी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, शांति से पढ़ते हैं। 2 अंकों की संख्या जो है, जैसे xy है, उसके अंकों का योग 9 है, मतलब x और y का टोटल 9 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ एक समीकरण तो हमें मिल गई कि x प्लस y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, यहां देखें ध्यान से।
इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब एक्स वाई का, लिखेंगे हम प्रसार के रूप में, लेकिन इस संख्या का 9 गुना मतलब 9 गुना 10x प्लस वाई का किसके बराबर है? इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का, संख्या के अंकों को पलटने से कौन सी संख्या बनेगी? yx, जिसका प्रसार क्या है? 10y प्लस एक्स। तो 10y प्लस एक्स का कितना गुना है? 2 गुना है। वापस से पढ़ते हैं, ध्यान से सुने। इसने बोला कि इस संख्या का 9 गुना मतलब इस वाली संख्या का 9 गुना करें तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ये अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुने के बराबर है। हमेशा प्रसार को इस्तेमाल करना है, एक्स वाई या वाई एक्स को इस्तेमाल नहीं करना है समीकरण में, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी आराम से आगे सॉल्व हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने का तरीका सेम वही, ये हो जाएगा 90x गुणा करोगे 9 से तो, और 9y बराबर में आएगा 20y प्लस में 2x, एक तरफ ले लो तो 9, ये 2x इधर आ जाएगा और 9y इधर आ जाएगा, तो 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस में 9y, ये बनेगा 88x बराबर में माइनस करोगे तो 11y बच रहा है। अगर आप यहां से 11 को इधर भाग में दे दो तो 11 से 8 बार ये कट रहा है, 11 8 88 होता है, सीधा सीधा कट रहा है, तो बचेगा क्या? 8x बराबर में y, एक तरफ ले लो तो 8x माइनस में y बराबर में 0। ये हमारा एक समीकरण बन गया, एक समीकरण आ गई हमारी, ठीक है। दूसरी समीकरण, अच्छा दूसरी आई है, पहली तो पहले ही आ गई थी, तो ये समीकरण नंबर 2 लिख देता हूं मैं इसकी जगह। दोनों समीकरण को इधर लिखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखो किस तरह से सॉल्व करना है। एक समीकरण तो है x प्लस वाई बराबर 9, दूसरी समीकरण है 8x माइनस वाई बराबर 0। दोनों को जोड़ने पर तुरंत काम हो रहा है, दोनों को जोड़ते ही y से माइनस वाई ये सब कट जाएगा, तो जोड़ेंगे तो ये कटा और क्या बचा? x और 8x बन करके 9x हो गया, और 9 प्लस 0 9 हो गया, तो x का मान तो 1 आ गया, 9/9, या कह लो 9 से 9 कट गया, 1 बच गया। x का मान 1 आ गया, तो आप चाहो तो इसमें रख दो, चाहो तो इसमें रख दो, किसी में भी रख दो। समीकरण 1 में रख रहा हूं मैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर देखो 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y आ गया, 9 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 8। x और y हमारे पास आ गया, तो संख्या यहां लिखता हूं मैं, संख्या हमारी आएगी, संख्या हमारी थी एक्स वाई, जिसका मतलब हो गया x मतलब 1, y मतलब 8, संख्या आ गई 18। ये हमारी संख्या है, तो दोनों का योग करो, 1 प्लस 8 कितना आ रहा है? 9 के बराबर, और इस संख्या का 9 गुना करो, 18 का 9 गुना करोगे तो कितना आएगा? 162, और 162 अंकों को पलटने वाली संख्या क्या है? 81, उसका दुगुना ही है, 81 का दुगुना 162 ही होता है। तो इस तरीके से चेक भी कर सकते हो क्वेश्चंस को, आराम से आंसर आ सकते हैं अगर आप ये समीकरण बनाना सीख जाओ तो। समीकरण बनाना भी सिंपल है, यहाँ पर जो मेन बात ध्यान देने वाली होती है वो प्रसार से संबंधित होती है, कि सारा काम प्रसार करेगा, वो हमें पहले लिख लेना है, उससे फिर आगे बढ़ना है, फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। थर्ड पार्ट हो गया है, फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ भी बहुत आसान सा पार्ट है, शुरू करते हैं। देखिए चौथा पार्ट है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से मतलब क्लर्क से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। क्वेश्चन क्या है? ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए, और मैंने बोला था कि जिस पे क्वेश्चन मार्क है, जो क्वेश्चन ने पूछा है उसी को एक्स और वाई मान लेना है। तो मान लो कि 50 रुपए के एक्स नोट और 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए, ये लिख लेते हैं हम लोग। माना मीना ने 50 रुपए के एक्स नोट तथा 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए, ठीक है। एक्स नोट तो 50 रुपए के, वाई नोट 100 रुपए के, कुल नोट कितने हो गए? एक्स नोट और वाई नोट मिला करके 25 नोट उसने प्राप्त किए हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो समीकरण नंबर 1 तो हमारे पास ये आ गई कि टोटल 25 नोट प्राप्त किए हैं। अब दूसरी समीकरण यहां से मिलेगी, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा उसके लिए।
उसने कहा कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, मतलब कुल उसने कितने रुपए निकाले? 2000 रुपए। उन 25 नोटों से मतलब उसको 2000 रुपए मिले हैं। तो एक्स नोट अगर 50 रुपए के हैं, मान लो 50 रुपए के 5 नोट है, तो पैसे कितने हुए? 50 रुपए के 5 नोट है तो पैसे हमारे पास 250 रुपए हो गए। मतलब गुणा कर देते हैं जितने भी नोट हो उससे। और 100 रुपए के 5 नोट हो तो 100 गुणा 5 मतलब 500 रुपए हो जाएंगे। कहने का मतलब जितने का नोट है और जितने नोट है टोटल, उनको आपस में गुणा कर लो, अमाउंट आ जाएगा कि कितने रुपए बने उससे। तो देखो एक्स नोट है 50 रुपए के, तो पैसे कितने हुए? 50-50 के नोट गिनेंगे तो 50 एक्स रुपए हो गए वो। और वाई नोट है 100 रुपए के, 5 नोट होते तो 500, वाई नोट हो तो 100 वाई, 100 से गुणा कर दो इसको। और कुल रुपए कितने हो रहे हैं? 2000 रुपए। इस तरह से दूसरे समीकरण बनेगी। एक्स नोट है 50 रुपए के, तो पैसे कितने बने? 50 एक्स रुपए। वाई नोट है 100 रुपए के, तो पैसे कितने बने? 100 वाई रुपए। दोनों के पैसे मिला करके 2000 रुपए बन रहे हैं। ये हमारा मतलब दूसरी समीकरण बन गई। अब इन दोनों से हम आंसर निकाल लेंगे, लेकिन ये दूसरी समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, आसान बना सकते हैं। यहां से 50 कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, बेटर है। यहां से देखो 50 कॉमन दिख रहा है, कॉमन आएगा तो x प्लस 2y हो जाएगा। 100 में 50 का भाग दोगे तो 2 ही आएगा। यहां पर 2000 है तो ये x प्लस 2y बराबर, ये 2000 में 50 का दे दो भाग, तो यहां से x प्लस 2y यहां पर आ जाएगा। 0 से तो 0 गया, 5 चौका 20, 40 आ गया। ये है हमारी समीकरण नंबर 2। ये हटा लो, वही ले लो सीधा। और ये हमारी समीकरण नंबर 1। दोनों समीकरण बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले दोनों समीकरण लिख देता हूं मैं। एक तो है x प्लस वाई बराबर में 25, और एक है x प्लस 2y बराबर में 40। दोनों को माइनस ही करना पड़ेगा, तभी x से x कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो माइनस करेंगे तो यहां पर लिख देता हूं मैं, एक में से हम 2 को माइनस करने वाले हैं। माइनस करने वाले हैं तो साइन चेंज कर लो भाई पहले तो। ये कट गया, बचा क्या? यहां पर बचेगा y माइनस 2y माइनस का 1y बचा, और 25 में से 40 गए तो माइनस का 15 बचा। माइनस से माइनस कट गया और y का मान कितना आ गया? 15। मतलब 100 रुपए के तो 15 नोट है। ये बात तो समझ में आ गई हमारे को। अब 50 रुपए के निकालने के लिए समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखो कैसे रखेंगे। यहां पर आएगा x प्लस में 15 और बराबर में 25, तो x का मान आ गया 25 माइनस 15, यह आ गया हमारा 10 के बराबर। तो 50 रुपए के तो हमारे पास 10 नोट हैं और 100 रुपए के 15 नोट हैं इस प्रश्न में। ये थे क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं 5th और लास्ट पार्ट की। और जो हमने टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था पिछली प्रश्नावली में, उसी तरह का क्वेश्चन है, लाइब्रेरी से संबंधित प्रश्न। लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, देखिए कैसे करना है। 5वां प्रश्न है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया है। मतलब अगर आपने 10 दिन के लिए पुस्तक ली तो 3 दिन का तो फिक्स किराया लगेगा, उसके बाद जो 7 दिन बचे उसमें हर दिन का किराया अलग अलग ऐड होता जाएगा। अब आगे देखिए क्या है सिचुएशन में, और डिटेल में अभी बताऊंगा आपको। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो हमें बताना है कि नियत किराया कितना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है। जिस पे क्वेश्चन मार्क लगा है उसको हमें x और y मान लेना है, बस इतनी सी बात है। तो यहां पर मैं शुरू करता हूं। देखो हल इसका, सबसे पहले तो इसको x और y मान लो। माना नियत किराया x रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए है, ये मान लो आप। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है 7 दिनों के लिए कितने रुपए लगाए? 27 रुपए। तो 7 दिन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं पहले, 27 रुपए। और 5 दिन का कितना हुआ?
5 दिन का आगे हुआ 21 रुपए। अब ये हमें समझना है आगे कैसे क्या सॉल्व करें इसको। देखो 7 दिन में 3 दिन का तो फिक्स किराया लगेगा x रुपए, और बाकी कितने दिन बच गए? 4 दिन। तो हर दिन का कितना रुपए लगेगा? y रुपए। तो y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, 4 दिनों तक 4 y रुपए उसके लगेंगे। तो कितने रुपए हो गए यहां पर? ध्यान से देखो आप, 7 दिन के 27 रुपए हैं, तो 7 दिन में आप 3 दिन के तो x रुपए लग दो, प्लस में बचे हुए 4 दिनों के 4 y रुपए लिखोगे, जो कि हो गए टोटल 27 रुपए। ऐसे ही अगर 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में शुरू के 3 दिन तक तो सिर्फ x रुपए लगेंगे टोटल, और बचे हुए 2 दिनों में y फिर y, हर दिन का y रुपए है तो 2 y रुपए इसके लगेंगे। तो कुल कितने हो गए? ये 21 रुपए ये हो गए। तो 2 समीकरण इस तरह से बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इनको आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगर फिर भी आपको डाउट आ रहा है तो एक बार मैं फिर से बता दूं, 1 2 3 4 5 दिन है मान लो। ये 5 दिनों में से शुरू के 3 दिन तो फिक्स है। अगर आपने 1 दिन के लिए पुस्तक ली, 2 दिन के लिए पुस्तक ली, 3 दिन के लिए पुस्तक ली, उससे कोई मतलब नहीं है, x रुपए लगेंगे, फिक्स है। आगे और दिनों के लिए ली तो हर दिन फिर y रुपए लगता जाएगा, y रुपए लगता जाएगा, और लोगे तो y लगता जाएगा। तो ये सब जुड़े हैं, तो ये x प्लस 2y ऐसे हुआ है। ऐसे 7 दिनों के लिए क्या हुआ? 2 और लग गए यहाँ पर, ये 7 दिन हो गए, तो इसके y रुपए और लग जाएंगे, इसके y रुपए और लग जाएंगे, तो x और 4y हो जाएगा यहाँ। इस तरह से मतलब इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं लिख देता हूं पहले यहाँ पर, x प्लस में 4y बराबर 27 है और x प्लस में 2y बराबर 21 है। यहाँ पर x से x कटेगा अगर हम माइनस करेंगे तो, जोड़ने पर तो नहीं कर सकता। तो माइनस करो, यहाँ पर माइनस करोगे तो ये माइनस 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 ये कट गया। समीकरण 1 में से हमने 2 को माइनस किया है। देखो क्या क्या आंसर आता है इसका। 4y में से 2y अगर माइनस करोगे तो 2y बचेगा, और 27 में से 21 को माइनस करोगे तो 6 बचेगा। तो y बनेगा हमारा 6/2 मतलब 3। y हमारे पास आ गया। समीकरण 1 में या 2 में रख दो, मैं 2 में रख रहा हूं, कम कैलकुलेशन है। तो समीकरण 2 में रखोगे तो x आ जाएगा। समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो ये बनेगा x प्लस में 2y, y मतलब 3, और बराबर में कितना आएगा? 21। तो x प्लस 3 दूना 6 बराबर में 21, तो x बराबर आएगा 6, उधर अगर माइनस कर दें तो 15। तो मतलब 15 तो 3 दिनों के लगेंगे, फिक्स है। बाकी और जितने भी दिन लोगे आप, हर दिन के 3 रुपए और जुड़ते जाएंगे। ये है सिचुएशन यहाँ पर। तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स जो इस तरह से लिखी रहती हैं, उनसे हम समीकरण बना सकते हैं। ये हमें ढंग से अगर आ गया तो अगली प्रश्नावली में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस फिर से रिपीटेड हैं। ये क्वेश्चंस अगर हमें ढंग से समझ में आ गए हैं तो वापस से वही रिपीट होने हैं, हमें इक्वेशन बनानी आ जाएंगी। इक्वेशन बनानी आने के बाद में प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं होता सॉल्व करने का, वो आसान होता है। मेन है इक्वेशन बनाना आना चाहिए हमारे, ठीक है। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम लोग 3.5 प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, पूरे के पूरे एग्जांपल्स कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।